हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री सीबीएसई में एक्टिविटी तक पहुंच गए थे, चैप्टर नंबर 1 के, और उसमें हमने 3 एक्टिविटी डिस्कस भी कर लिया था। आज हम एक्टिविटी नंबर 4 पे आएंगे और ये एक्टिविटी नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर हमको क्विक लाइम से या कैल्शियम ऑक्साइड से अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वही हमको देखना है कि हमारे पास है क्या, क्विक लाइम CaO, इसका रिएक्शन हमको करवा देना है हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज होगा। तो यहां से हमने क्विक लाइम से स्लिक्ड लाइम फॉर्मेशन कर लिया और ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का भी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्विक लाइम से स्लिक्ड लाइम बन गया। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो स्लिक्ड लाइम आया है उस स्लिक्ड लाइम में अगर हम कैल्शियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 और प्रोड्यूस कराएं तब क्या होगा। तो हमको रिएक्शन ये करना है कि जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उसमें अगर हम CO2 और मिला दे तो हमारे पास जो रिएक्शन फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे CaCO3 प्लस H2O। मतलब हमने क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका यूज हम व्हाइट वॉशिंग में कर सकते हैं, ये मिल्की कलर का भी होता है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 और मिला दें तो हमारे पास जो रिएक्शन आया है CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये फॉर्म क्या कर लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा ये वाटर में सॉल्युबल है और वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से इसका जो कलर मिल्की था वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ये CO2 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है इसमें व्हाइट वॉशिंग बनेगा। साथ में CaCO3 अगर ये एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अभी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नीचे 2 क्यों लगाया, क्योंकि इसका रीजन ये है कि कैल्शियम पे 2 प्लस होता है और HCO3 पे सिंगल माइनस होता है। तो जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस, इस वजह से 2 प्लस था तो 2 माइनस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 यूज किया है। तो हमारे पास ये एक्टिविटी खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास फेरस सल्फेट हो और फेरस सल्फेट को अगर हम या फेरस सल्फेट का क्रिस्टलाइन हो, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या क्या प्रोडक्ट हमको फॉर्म करेगा। तो हमारे पास ये है कि जो ये फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब जो FeSO4 था ये कलर में रहेगा ग्रीन और ये रहेगा ब्राउन, या हम रेडिश ब्राउन कर सकते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज ध्यान ये देना है कि जो FeSO4 था एक बार आप कलर ध्यान देंगे कि FeSO4 अगर कंपाउंड है तो इसमें Fe का जो वैलेंसी है वो है 2 प्लस, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस होता है तो Fe पे 2 प्लस होगा, और जब Fe पे 2 प्लस होता है तो इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर का। लेकिन अगर हम Fe3O4 बनाते हैं तो ऐसे में ये बताइए एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होगा और 4 बार ऑक्सीजन है तो सब मिला कितने हो जाएंगे, 8 माइनस।
और जो ये 8 माइनस है, तो ऐसे में Fe की जो वैलेंसी है वो 2 से ज्यादा हो जा रही है। तो ऐसे में हम ये जो Fe2O3 है, Fe2O3 ऐसे में 3 ऑक्सीजन पे 6 माइनस हो जाएगा, और 6 माइनस को अगर 2 Fe में कन्वर्ट करना है या 2 Fe में बांटना है, तो ऐसे में एक Fe पे 3 प्लस और एक Fe पे 3 प्लस हो जाएगा। तो Fe3 प्लस होने की वजह से इसका कलर जो होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो Fe2 प्लस का कलर ग्रीन, Fe3 प्लस का कलर ब्राउन हो जाएगा या रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे हमको क्या फॉर्म हुआ है कि जब FeSO4.7H2O को हम हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपके सामने है। जो ये ग्रीन कलर था ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ FeSO4 की वजह से हुआ था। अगर क्रिस्टलाइजेशन ब्रेक होगा तो Fe2O3 का सॉलिड बनेगा और ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ध्यान देना है कि सल्फर होने की वजह से यहाँ पे पंजन डिसिमल आएगी, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि सल्फर कंटेंट कोई गैस इवोपरेट हो रही है या लिबरेट हो रही है। तो हमारे पास ये एक्टिविटी था। ये किसका है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ये है। ठीक, तो हमारे पास ये भी एक्टिविटी खत्म हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो फिर क्या क्या होगा। वहां पे एक आपको ये बताएगा कि जब भी लेड नाइट्रेट का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ऐसे में एक ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है उस गैसियस कंटेनर या गैसियस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो ये हमको ध्यान से समझना है कि अगर हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में O2। तो अगर हम इसको चाहें तो बैलेंस करें तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन इसका ये होगा। अब हमारे पास क्या होगा, एक बार समझिएगा कि ये NO3 पे सिंगल माइनस होता है। अगर ये सिंगल माइनस होगा और Fe पे 2 प्लस होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना 2 प्लस होगा उतना 2 माइनस होना चाहिए। तो इसी वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे Fe या PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड बन रहा है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन बन रहा है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमेशा और हमेशा ब्राउन फ्यूम्स देती है। इसी वजह से आपकी एक्टिविटी में पूछेगा कि जो ब्राउन फ्यूम्स गैस है वो क्यों या कौन सी गैस होगी, तो वो हमेशा और हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा। ये भी एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो हमने आज क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्विक लाइम है तो क्विक लाइम से हम कैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर सकते हैं। दूसरे में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है तो उससे ग्रीन कलर से हम कैसे रेडिश ब्राउन या फेरिक ऑक्साइड कलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, इस लेड नाइट्रेट सोल्यूशन से हम कैसे ब्राउन फ्यूम्स पा सकते हैं या कैसे ऑक्सीजन को हम लिबरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया और हमारा जो कंपाउंड है या जो रिएक्शन है वो प्रिपेयर हो गया। तो हमारे पास 3 एक्टिविटीज हमने पहले पढ़ा था, 3 एक्टिविटीज आज पढ़ लिया। अब जो भी आगे की एक्टिविटीज हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको लगातार रिवीजन करते हुए जाना है। जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी आप हमको कमेंट कर देंगे, हम उसमें कमेंट में आंसर देंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हमने जो भी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, आपको ये ध्यान में होगा कि जो भी एक्टिविटीज है वो जो 4 टाइप के रिएक्शन हमने पढ़ा था वो 4 टाइप के रिएक्शन पे ही बेस्ड है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्टिविटी खत्म करेंगे और जो एक्टिविटी जितने भी होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ये आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।